मित्रों, नमन करती हूँ आप सबको और शुरुआत करती हूँ एक घटना से। चिन चांग नाम का एक लेखक और सौंदर्य शास्त्री और बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है, उसके जीवन की घटना से कि कैसे हम आंतरिक रूप से समृद्ध क्यों नहीं हो पाते। स्वामी जी ने बाहरी समृद्धि की बात की, तो भीतरी समृद्धि हम क्यों नहीं हो पाते भीतर से समृद्ध, उसका कारण इस घटना के साथ स्पष्ट होता है। ये चिन चांग नाम का लेखक जो है, बहुत बड़ा सौंदर्य शास्त्री, बहुत विख्यात सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब लिख रहा है नई। और जब वो ये किताब लिखने के लिए कहीं बाहर जाता है और एक होटल में ठहरता है, वो होटल बहुत सुंदर है और वो लिखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि रात के 3 बज जाते हैं। और रात के 3 बज जाते अब थक जाता है, तो सोचता है कि उठूं और कुछ बाहर देखूं। उसने कमरे के कर्टेन पर्दे को हटाया और जैसे ही पर्दे हटाए उसने, तो देखा बाहर चांद निकला हुआ और जो झील थी उस पर चांद का प्रतिबिंब बन रहा और पूरी जो झील है वो सफ़ेद रंग की चांदनी वाली हो गई, बिल्कुल चमचमाती सफ़ेद झील हो गई। ठिठक गया देखकर। बड़े बड़े वृक्ष थे वहां पर देवदार के, और अचानक उसी समय एक जल पक्षी ने चीख मारी, चिल्लाया, रात की आवाज। और इस आवाज ने उसके भीतर एक ऐसा जादू कर दिया, एक सन्नाटा पैदा कर दिया। उस सन्नाटे में अवाक रह गया और उस समय, उस ठहराव में वो जो खुशबू थी पेड़ों की, फूलों की, वो खुशबू उसके नासापुटों में भर गई और उसके मुंह से निकल गया, हाउ मिस्टेकन आई वाज, हाउ मिस्टेकन आई वाज। मैं कैसी भूल से भरा हुआ था, मैं कैसी भूल से भरा हुआ था। पर्दा उठाओ और देखो, सौंदर्य यही है। आई वॉज मिस्टेकन, मैं भूल से भरा था। हमारे जीवन में भी हम भूल से भरे हुए हैं, हमारे जीवन में भी पर्दे पड़े हुए हैं। इसलिए हम जो परमात्मा की समृद्धि है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये समृद्धि कैसे आए, आंतरिक समृद्धि? तो हमें पर्दे हटाने पड़ेंगे अपने भीतर। पर्दे हटाने के लिए क्या करना होगा, ये पर्दा क्या है ये समझना होगा, तभी तो हटा पाएंगे। तो पर्दा है हमारी ऑक्यूपाइड होने का, व्यस्तता का पर्दा है। व्यस्तता क्या है, कहां पर है ये व्यस्तता? शरीर के तल पर एक व्यस्तता है। हम शरीर के तल पर ऑलवेज ऑक्यूपाइड हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जब कुछ नहीं कर रहे तब भी हम कुछ कर रहे हैं, पैर हिल रहा, हाथ हिल रहा, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। वी आर ऑलवेज बिजी, ऑलवेज ऑक्यूपाइड। तो ये जो व्यस्तता का पर्दा है, अगर इसे हटाना है तो हमें ठहरना सीखना पड़ेगा, रुकना सीखना पड़ेगा, अव्यस्त होने की कला सीखनी पड़ेगी। तो ये अवस्थ होने की कला जब हम सीखेंगे तो शरीर के तल पर अव्यस्त कैसे हो, इसे जानना होगा। तो ठहर कर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आलसी बन जाना है, कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तब भी हम कुछ कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हम कुछ करते तब भी अव्यस्त रह सकते हैं मानसिक रूप से, इसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। इसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान जब तक हम समझे नहीं, तो फिर बिना समझ के जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी होती कि एक ही जगह हम गोल 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 घूमते रहते, हमारी कोई यात्रा नहीं होती। तो ये व्यस्तता का पर्दा कैसे हटे? ये व्यस्तता का पर्दा हटता है शरीर के तल पर जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है हम कैसे कर रहे हैं, ये मतलब है। हम अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो शरीर हमारा वहां, तो हम भी वहां हों। हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग कर रहे तो हमारा शरीर ड्राइव कर रहा, तो हम भी, हमारा मन, हमारी चेतना भी वही हो। अभी क्या होता, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस पहुंच गए,
रास्ते में खाना खा रहे हैं टेबल पर, हम पहुंच गए ऑफिस, बाजार पहुंच गए, लेकिन क्या करना है, हम जहां पर हैं वहीं पर होने की कला, शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग कर ये कला सीखते हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसके प्रति एक जागरूकता, कैसे हमारी चेतना भी वही हो। हम चल रहे हैं तो साथ साथ हमारी चेतना फ्लो करे। हमारा हाथ हिला तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाथ हिला, हमारा पैर चला तो हम जानते हुए कि एक एक पैर उठा रहे हैं। तो ये है अव्यस्त होने की कला। दूसरा, हम जो अब व्यस्त कहाँ पर है, दूसरी व्यस्तता हमारी है हमारे मन के तल पर। लगातार विचार चल रहे हैं, विचार जैसे मकड़ी जाला बुनती ना, ठीक ऐसे ऐसे चलते जाता विचार, एक से हजारों विचार, एक से दूसरा से मल्टीप्लाइड, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है मन पता ही नहीं चलता। तो ये विचारों का जो तांता है, इनके प्रति जागरूक कैसे होंगे, ये हमारे नहीं है। जब हमारे नहीं है तब ये लगाव कम हो जाता है इनसे, जब हमारे हैं तब इनसे आसक्त होते हैं ना। विचार हमारे नहीं है, विचार बाहर से आ रहे हैं। जैसे मेहमान आता है वैसे आ रहे हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं और भीड़ चल रही है वैसे आ रहे हैं। तो बस इनके प्रति अनासक्त होकर देखना है कि विचार चल रहे हैं। जैसे हम इनसे डिटैच होते हैं, इनके प्रति लगाव कम होता है और हम साक्षी भाव से देखते हैं, तो ये विचारों का तांता कम होने लगता है। धीरे धीरे छोटे छोटे गैप्स आने लगते हैं विचारों पर। फिर इस गैप पर फोकस करना है, और इस गैप पर जब फोकस करते हैं तो ये गैप बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ये पॉज, ये अंतराल, ये शून्यता बढ़ने लगती है, हमारे मौन के पल बढ़ने लगते हैं। ये हो गए मन के तल पर अव्यस्त। तीसरा, अपने हृदय के तल पर। हृदय के तल पर भी हमारी भावनाएं, कभी क्रोध आ रहा है, कभी प्रेम आ रहा है, कभी घृणा आ रही है, कभी ईर्ष्या आ रही है, तो इनके प्रति हमें जागना है। इनका शुद्धिकरण शून्यता में ले जाता है। कैसे हम अपनी घृणा के प्रति जागरूक हो, सद्भावनाओं का विकास करना होगा। जैसे जैसे हमारी सद्भावनाएं बढ़ेंगी, क्रोध से लड़े नहीं, प्रेम पैदा करें, प्रेम का दिया जलाएं। तो जब हम इनके प्रति सद्भावना पैदा करेंगे, करुणा पैदा करें, तो जब हम सद्भावनाओं का दिया जलाएंगे तो इनसे इनकी शुद्धि होगी और यहाँ शून्यता पैदा होगी। क्योंकि हम अगर किसी से नफरत करते तो पूरे समय उसी पर हम सेंटर्ड रहते। याद रखना, प्रेम करने वाले को हम भूल सकते हैं, जिसको नफरत करते हैं उसको नहीं भूल पाते। ऑल द टाइम हम उसी से जुड़े रहते हैं, तो हमारी चेतना तो वहीं बह रही है। मुक्त होना है तो उसके प्रति सद्भावना पैदा करो, तो हम मुक्त हो सकते हैं। और जब हमारी चेतना मुक्त होगी तभी शून्यता आएगी, और इस शून्यता में ध्यान घटित होता है। ये शून्यता कहाँ पर है, अब वहाँ पहुँचना है। कहाँ तक जाना है? जाना है जिस्म की बात नहीं है, अपने रूह तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये देखो, प्यार का खत सबने लिखा होगा दूसरों को, लेकिन और ये जो ध्यान है, ये स्वयं को प्रेम का खत लिखना है। स्वयं ही हम स्वयं को लिख रहे हैं। अपने ही भीतर जाना है, अपने ही दिल तक जाना है, अपने ही रूह तक जाना है। तो फिर जो अंतिम जो चरण है, जब हम भावनाओं का शुद्धिकरण कर लेते, इस शून्यता में पहुंच जाते, तो चौथे चरण में पहुंचते हैं अपने भीतर। वो जो शून्य आकाश है, इसके प्रति, इसमें जाकर ठहरना,
इसमें रमना, इसमें ठहरना, इसका नाम ध्यान है। और जब हम यहाँ रमते हैं, यहाँ ठहरते हैं, तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, एक संकल्प पैदा होता है, एक हमारा आभा मंडल विकसित होता है। हमारी मौजूदगी में लोगों को छाया मिलती है, सुकून मिलता है। जब हम, और बाहर कुशलता आती है, बाहर हम ज़्यादा अच्छे मनुष्य होकर जीते हैं। अब हम स्वामी जी को निवेदन करूंगी कि आगे बाहरी समृद्धि के गुण हमें दें। तो अध्यात्म का पहला सूत्र हो गया ध्यान। ध्यान यानी होश। जब इसी होश को हम बाहर की दुनिया पर लागू करते हैं तो हमारे भीतर अद्भुत विवेक, विचार शक्ति उत्पन्न होती है। उस विचार शक्ति से विज्ञान का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है। कुछ हमारी धारणाएं ऐसी हैं जो गरीबी के समर्थन में हैं। यदि हम उनको पकड़कर बैठे रहेंगे, हम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। मैं कुछ उदाहरण आपको समझाता हूं, आपको ख्याल में आएगा। हमारे मन में धारणा है कि जो त्यागी है, तपस्वी है, उपवास कर रहा है, वह आदरणीय है। एक सुखी समृद्ध व्यक्ति जो ठीक से भोजन कर रहा है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, वह हमारे लिए आदरणीय नहीं है। आप देख रहे हैं, यदि हम भोगी को पापी मानते हैं और बचपन से ऐसा हमारे आसपास माहौल रहा, ऐसा हमें सिखाया गया, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए कि जो भोगी है वो पापी है, तो फिर इस दिशा में निश्चित रूप से हमारी यात्रा कैसे होगी? महात्मा गांधी ने एक शब्द दिया, दरिद्र नारायण। ऐसा शब्द कभी नहीं था। गरीबी को महिमा मंडित कर दिया और हम सबके मन में गरीबी का सम्मान है। देश में गरीबी थी, कपड़ों की कमी थी, महात्मा गांधी ने कुर्ता पहनना छोड़ दिया, सिर्फ धोती ही पहनते हैं, आधे वस्त्र धारण करते हैं। हमारे लिए वो महात्मा है, आदरणीय है। ये गरीबी समर्थक धारणाएं हैं। बजाय इसके कि कपड़े की फैक्ट्री लगाई जाए, एक आदमी कपड़ा पहनना छोड़ देता है, इससे समाज का भला नहीं होता, किसी का भला नहीं होता। उनकी देख कर और हजारों लोग भी वैसा ही करेंगे। कपड़ों की फैक्ट्री कौन लगाएगा? भोजन की कमी है, हम एक टाइम भोजन करने लगे, लोग सम्मान देने लगेंगे, लेकिन इससे दुनिया का भला नहीं होगा। दुनिया तो भूखी मरती रहेगी। तो हमारे मन में जो धारणा बैठी है आदर की, हम किस चीज को आदर देते हैं उस चीज का विकास होता है, और जिस चीज को हम आदर नहीं देते उसका विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने मन में यह धारणा, यह अंधविश्वास हटा दीजिए कि भोगी आदमी पापी आदमी है और त्यागी आदमी आदरणीय और पूजनीय है। इन्हीं त्यागियों की वजह से भिक्षाटन करने वाले साधु महात्माओं की वजह से पूरब के देश सभी भिखमंगे हो गए, क्योंकि हमारे मन में आदर ही उनका है। दूसरा अंधविश्वास, हम सोचते हैं कि भाग्य और किस्मत में जो लिखा है वो होगा, फिर तो हमारी बीमारी कभी दूर ना होगी, हमारी गरीबी कभी दूर ना होगी, क्योंकि किस्मत में वही लिखा है। हम ऐसा मानते हैं। जो अमीर हैं, हम सोचते हैं कि उनकी किस्मत में लिखा है, इसलिए अमीर हैं। हम गरीब हैं क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा है। हम क्या कर सकते हैं? इससे हमारे आलस्य को तो सहारा मिलता है, लेकिन समाज कभी भी संपन्न नहीं हो पाता।
यह धारणा बिल्कुल गलत धारणा है, 100%। और हमारे ज्योतिषीगण इसका समर्थन करते हैं। वो बताते हैं आपकी जन्म कुंडली देखकर, आप जिस तारीख में और ग्रह नक्षत्र की दशा में पैदा हुए थे उसमें तो ऐसा ही होना लिखा था। इसका मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, जन्म तो हो चुका, अब तो बस भुगतना है। ज्योतिषी बता रहे हैं ग्रह नक्षत्रों की बात, हस्तरेखाओं की बात, आपके माथे पे क्या लिखा है वो पढ़ के बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे? अब भगवान ही चाहता है हम कष्ट में रहें, अब भगवान से कौन जीत सकता है? क्षमा करिएगा, मैं आपके अंधविश्वासों पर चोट कर रहा हूं, क्योंकि उसको चोट करे बिना आप हिलेंगे नहीं, आप सचेत नहीं होंगे, आप उन्हीं अंधविश्वासों में जीते रहेंगे और फिर जिंदगी को बदलेगा कौन? और ये कैसा भगवान है जिसकी मर्जी से हम दीनहीन हैं, 2000 साल करीब हमारा देश गुलाम रहा? ये कैसा ईश्वर है? हमें सिखाया गया है कि लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएंगी। हजारों साल से लक्ष्मी की पूजा हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आई? और जिन देशों ने लक्ष्मी का नाम ही नहीं सुना, पूजा करने की तो बात छोड़ो, वो इतने संपन्न कैसे हो गए? वहां लक्ष्मी की वर्षा हो गई। हम अपने अंधविश्वासों से कब जागेंगे? आंखें खोलने का समय आ गया। हमारे यहां धारणा है कि श्रम से, मेहनत से पैसा आता है। शुद्ध बकवास। बुद्धि से, विचार से, समझ से, टेक्निक से, साइंस से संपत्ति उत्पन्न होती है, मेहनत से नहीं। मजदूर बहुत मेहनत करता है, किसान बहुत मेहनत करता है, कितने किसान अमीर हो गए, कितने मजदूर अमीर हो गए। कितनी झूठी झूठी बातें हमको सिखाई गई हैं। हमारे अवचेतन मन में इस प्रकार के ब्लाइंड बिलीफ्स, अंधी धारणाएं बैठी हैं और उनके तहत हम जी रहे हैं, और इसलिए फिर कभी विकास नहीं हो पाता। वास्तु दोष वाले हैं, वो आके बता देंगे कि शास्त्र में लिखा है कि आपके मकान का दरवाजा इस दिशा में नहीं उस दिशा में होना चाहिए, इसी की वजह से आपके परिवार पर सारे संकट आ रहे हैं। मेरी दृष्टि में ऐसे लोग जो हमारे अंधविश्वासों का पालन पोषण करते हैं, ये क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। ये हमें झूठी बातों में उलझा लेते हैं। वो ये कार्य कारण ऐसा बताते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं लगभग 12 साल मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल में नौकरी करता था। वहां पर बिहार के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग और बंगाल के लोग बहुत ज्यादा थे, और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोग मरीज को तब लाते थे अस्पताल जब वो मरणासन्न हालत में पहुंच गया। इसके पहले वो नजर झाड़ रहे थे, झाड़ फूक करवा रहे थे, तांत्रिक के पास गए थे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि बीमारी का मतलब है किसी ने कुछ जादू टोना किया है, तो जादू टोना ठीक करवाएंगे। 10-15 दिन, महीना भर उसी में गुजर जाएगा, जब तक टाइफाइड पूरा बिगड़ जाएगा। उस हालत में वो लेके आएंगे कि अब इलाज करो, अब क्या खा के इलाज करो। जादू टोना पे भरोसा है, तंत्र मंत्र पे भरोसा है, यंत्र पे भरोसा है, और इस प्रकार के झूठ फरेब का धंधा करने वाले लोग हमारे समाज के आदरणीय लोग हैं। उनका धंधा तो खूब चलता है, लेकिन पूरा देश, पूरा समाज एक अभिशाप के अंदर जीता है। आशीर्वाद देने वाले लोग बैठे हैं,
आपका कुछ काम नहीं हो रहा, जाइए बाबा जी के आशीर्वाद लीजिए, उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए, काम हो जाएगा। शुद्ध बकवास। 100% इसलिए कह रहा हूं, कहना तो चाहता हूं इससे भी ज्यादा, मगर 100% से ज्यादा होता नहीं है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। भाई पश्चिम के जो अमीर लोग हैं, इन्होंने किस बाबा जी का आशीर्वाद लिया था? जिन्हें नोबेल प्राइज मिली है, किस महात्मा के आशीर्वाद से मिली है? अपने बुद्धि के विकास से मिली है। अगर हम काज एंड इफेक्ट, कार्य कारण के सिद्धांत को ही गलत समझ रहे हैं, हम जो कुछ भी करेंगे वो सब गलत ही होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए आपको एक दो डॉक्टरी को उदाहरण बताता हूं। कोढ़ के मरीज को, लेप्रोसी के मरीज को, जिसको सफेद दाग हो जाते थे, उसे माना जाता था कि ये पिछले जन्म के पापों का फल है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये बीमारी होती क्यों है। अब स्वाभाविक है लोग सवाल पूछेंगे कि भाई हमको ये तकलीफ क्यों हो गई? सफेद निशान पड़ गए, चमड़ी गलने लगी, हाथ पैर गलने लगे। और विद्वान आदमी की मुसीबत है, वो चुप नहीं रह सकता, वो ये नहीं कह सकता कि आई डोंट नो। ये उसकी हिम्मत नहीं है, वो कुछ ना कुछ बताएगा। चाहे वो कोई ग्रह नक्षत्रों पर जड़ दे, चाहे जन्म कुंडली पे, चाहे हस्तरेखाओं पे। अब पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे, ये उसका फल है। अब पिछले जन्म को कौन जानता है? ना वो जानता, ना आप जानते। लेकिन अब एक हमको जस्टिफिकेशन मिल गया। तो कोढ़ का इलाज कैसे होगा? बस यही हो सकता है कि जो कोढ़ी हो गए उनको कहीं शहर से दूर, समाज से, परिवार से दूर कर दो, कहीं पहाड़ी जगहों पे बिठा दो उनको जंगल में, कि वहां धीरे धीरे मरते रहें। पर ये कोई उपाय तो नहीं हुआ। ठीक वही स्थिति टीबी के मरीज के संग थी। यूरोप के देश की कहानी आपको बताऊं, आज से 80 साल पहले तक यह माना जाता था कि टीबी की बीमारी तो जो बड़े जीनियस हैं, बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको होती है। हमने भारत में पापी बता के उनको अलग कर दिया, एक सांत्वना दे दी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो जो पाप आपने किए तो उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इलाज का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यूरोप में उन्होंने दूसरी ट्रिक अपनाई, टीबी के मरीज को सम्मानित कर दिया कि आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए ये बीमारी हुई है। उसके अहंकार को भी पुष्टि मिली, प्रेस्टीज इशू हो गया। टीबी हो जाना यानी बहुत ही इज्जत की बात हो गई। लेकिन इससे इलाज तो नहीं होता। हाँ, मन को सांत्वना मिल गई, कंसोलेशन, बट कंसोलेशन इज नॉट ट्रुथ। वो तो अच्छा हुआ, धन्यवाद उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और खोज करके उन्होंने बताया कि टीबी के कीटाणु हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, और कोढ़ की बीमारी में भी वही कीटाणु हैं, उसी जाति के। और जब कीटाणुओं को खोज लिया गया, तब 10-15 साल में दवाइयां भी खोज ली गई और इलाज शुरू हो गया। अब कहां गए वो कोढ़ियों के आश्रम? कहीं नहीं है। किसी को कोढ़ होगी, अस्पताल जाएगा, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। अब कहां गए पिछले जन्म के पाप? फिर कर्मों का सिद्धांत, कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ हो रही हैं, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसका मतलब कष्ट दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिछला जन्म तो हो चुका, और जो गलती आप कर चुके वो तो हो चुकी, अब तो उसका फल भोगना ही होगा। तो चुपचाप भोग लो, नहीं तो फिर अगले जन्म में अगर पेंडिंग रह गया। एक धारणा यह भी है कर्म के सिद्धांत में कि जो तुम्हें तकलीफ मिल रही है, इनको चुपचाप भोग लो। अगर नहीं भोगोगे, मान लो जितनी सजा मिली थी
आपने नहीं काटी, आप जेल से भाग गए, तो अगले जन्म में फिर गिरफ्तार कर लिए जाओगे, फिर सजा दी जाएगी। हमने कैसे कैसे सिद्धांत बनाए धर्म की आड़ में, और कुल मिला के ये हुआ कि हमारे जीवन के कष्ट दूर ना हुए। हम चुपचाप तमाशबीन की तरह देखते रहे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कष्ट भोग लो। अगर अधूरे छोड़ दिए तो फिर अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्य कारण सिद्धांत को ठीक से समझिए, अपने अंधविश्वासों को छोड़िए। अभी किसी को बुखार हो जाता है, परिवार के लोग कहते हैं अगर बच्चे को नजर लग गई, इसके माथे पे काला टीका लगा दो। और तो और डॉक्टर के परिवार में भी वैसा ही होता है। ओशो एक बार कलकत्ता में थे और जिनके घर रुके थे वो ईएनटी सर्जन थे। उन्हीं की कार में जा रहे थे भाषण देने के लिए। उनकी पत्नी और बच्चे भी कार में थे। कोई आधी दूर तक गए होंगे, उनकी छोटी लड़की को छींक आ गई। उन्होंने कार रोक दी। उनका क्या हुआ? बोले वो बेटी को छींक आ गई। छींक आने का कार रुकने से क्या संबंध? उनका नहीं, अपशकुन माना जाता है, 2 मिनट रुक जाते हैं। ओशो ने कहा तुम ईएनटी सर्जन हो, कम से कम तुमको तो पता है छींक क्यों आती है। कान नाक गला विशेषज्ञ, तुमको मेडिकल कॉलेज में यह पढ़ाया गया था छींक का कारण क्या होता है? बोल नहीं वो तो ठीक है, विज्ञान अलग है, मगर 2 मिनट रुकने में हर्ज क्या है? ओशो का हर्ज बहुत बड़ा है, ये 2 मिनट का सवाल नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में हमारा पूरा मुल्क रुक गया है, हजारों साल से रुका है। हमें अपनी जिंदगी पर पुनर्विचार करना होगा, और जो गरीबी की समर्थक धारणाएं हैं, दीनता, दरिद्रता, बीमारी की समर्थक धारणाएं हैं, उनको एक बार भी होली में जला देना होगा और नए सिरे से सोच शुरू करनी होगी। और उन लोगों को देखना होगा जिन्होंने उन्नति की, उन्होंने कैसे की है। मैं निवेदन करता हूं मां प्रिया जी से, भीतरी समृद्धि का दूसरा सूत्र,